सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे मसीह भाई बहनों, और परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यीशु के नाम में आमीन। हमारे प्यारे भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, और आज मैं बात करने वाली हूँ, जो बात मैं करने वाली हूँ, जो मैसेज मैं आप सबको देने वाली हूँ, वो है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। जो आज मैं आप सबको बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी गुड न्यूज और न्यूज देने वाली हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि गुड न्यूज़ ही ऐसी है। तो आप लोग तो ज़रूर ही खुश होंगे, और साथ ही साथ आप लोग ये भी कहेंगे कि संगीता बहन, क्या ये सच में हो सकता है? हाँ मेरे भाई बहन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या नहीं हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं जो गुड न्यूज प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर बताऊंगी, वो आप लोगों के दिल को खुश करने वाली गुड न्यूज है। आप लोग बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि गुड न्यूज ही खुशी की है, और ये गुड न्यूज प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके है। ठीक है, तो आप लोग जो है गुड न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हो जाइए और खुश हो जाइए। आप लोग मेरी वीडियो को आप लोग भगा देते हैं, पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। और आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए। चलिए, वीडियो को मत देखिए तो कम से कम परमेश्वर के वचन को तो सुन लिया करिए, जो आप लोगों के मार्गों को खोल सकता है, यहोवा का वचन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन की घंटी को दबाते हैं टन टनाटन, तो जो भी वीडियो नई मैं बनाऊंगी, जो भी मैसेज प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके जो भी नया अपडेट है, वो आप सब तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आज जो मैं बताने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर जी को लेके एक बहुत बड़ी खबर। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुन के जाइएगा, क्योंकि आप लोग जब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक उतावलापन हो रहा है कि जैसे कि मैं खुश हूँ, वैसे आप लोगों को भी ये मैसेज दूँ, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। ठीक है, तो उससे पहले परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन आप सबके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने, यीशु के नाम में आमीन। चलिए, मैं फिर जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं उस वचन को आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। ठीक है, वचन है भजन संहिता 136 के 1 आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्त्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उसके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है।
उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इजराइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा ही सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बसान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उसके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इजराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जितने आश्चर्य कर्म किए हैं, जितना भी परमेश्वर का तारीफ करो उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर ने जितने भी आश्चर्य कर्म किए हैं, बाइबल इस बात की गवाह है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने लाल समुद्र के खंड खंड कर दिए, 2 भाग कर दिया। बड़े बड़े राजाओं को मारा, फिरौन समेत उनकी सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया। प्रतापी राजाओं को मारा। कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं परमेश्वर ने। सोचिए, हमारा परमेश्वर जो हमको सुबह से शाम तक 24 घंटा हमें संभालता है, वो कोई आम परमेश्वर नहीं है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? तो परमेश्वर हम सबको संभालने वाला परमेश्वर है। हम सबके बीच हम सबके लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसने साफ कहा है कि अब हे बोझ के तले दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को जो भी चिंता है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, जो भी है, आप सब बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने बोझ को यहोवा पर डाल दें, क्योंकि वो आपकी चिंताओं को भली भांति जानता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर ने एक पक्षी को लेकर उदाहरण दिया है कि जब वो जंगल की पक्षियों को देखो कि ना तो वो परिश्रम करती है, ना कराती है, ना वो धन बटोरती है, ना बटोर के रखती है, फिर भी परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है। तो क्या मनुष्य जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है, क्या मनुष्य को उसको फिक्र नहीं है? क्या मनुष्य की उसको चिंता नहीं है, जिसने खुद अपनी हथेली पर रख के मनुष्य को बनाया है? चिंता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही हमारे जीवन की रोटी है और वही हमारे जीवन और मार्ग सत्य सब वही है। ठीक है, तो बात कर लेती हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो बहुत बड़ी खबर है। सो सुनने में आया है, खबर ये है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह, जो बताया था मैंने आप लोगों को, दिसंबर में छूटने वाले हैं। सो खबर आ रही है कि उससे पहले ही प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो रहे हैं, छूट रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कोई फेक नहीं है। आप लोग खुद देखिएगा कि दिसंबर के महीने में पता चला था कि दिसंबर तक जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि दिसंबर से पहले ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे और हम सबके बीच में होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने दास को अपने हम सबके बीच में लाए, जल्दी से वेदी पे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप लोग दुआ करिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये आप लोगों के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुश हो जाइए कि प्रोफेट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में आ रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ यानी कलेसिया में परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी, बड़ी गवाही के साथ हम सब उपस्थित होंगे। तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये।
मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग दुआ करिए प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए कि वो बहुत जल्द, जैसे ही गुड न्यूज़ हम लोगों को मिला वही तरीके परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, कि वो बहुत जल्द चंद हफ्तों के बीच में हम सबके बीच में हों। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, दुआ जरूर करिए, कोशिश करिए कि फास्टिंग प्रेयर रख के करिए, ताकि जो मतलब न्यूज आई है कि वो दिसंबर से पहले छूट जाएंगे, ये हकीकत में है और हकीकत होगा भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह दिसंबर के महीने से पहले छूट रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देख लेना, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिसको परमेश्वर पर भरोसा होता है वो उसकी आत्मा सच बोलती है। समझ रहे हैं? तो आप लोग भी भरोसा करिए कि हाँ, सच में प्रॉफेट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में कुछ हफ्तों के बाद, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं हम सबके बीच में आने के लिए। उनको प्रॉफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द हम सबके बीच में होंगे। विश्वास करिए, प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो अपने नबी को बहुत जल्द ला रहा है हम सबके बीच में, अपनी कलीसिया में। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मसीह भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता नर्मदीन होकर आपके चरणों में उपस्थित हो। प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी कोई भूल पाप गलती हुई, प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करें। प्रभु, हम अपने आप को यीशु तेरे पवित्र लहू में धोती हूँ। यीशु, मुझे अपने पवित्र लहू में धो डालें, क्योंकि प्रभु तेरा पवित्र लहू धर्मी है और धर्मी जन की प्रार्थना को तू सुनता है। हाँ मेरे प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ मसीह भाई बहनों के लिए, जो परेशान है, गरीबी में, घटी में, कर्जे में, तकलीफ में, बीमारी में। प्रभु, उन सबको परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ। प्रभु, मसीह भाई बहन, जितने भी यूट्यूब फैमिली लोग, जितने भी यूट्यूब के लोग देखें मेरी वीडियो को, प्रभु सबके सब ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन मेरे खुदा। प्रभु, आज का कलाम यूट्यूब फैमिली वालों के लिए और मसीह भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हों यीशु के नाम में। आमीन मेरे खुदा। प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ तेरे दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लिए। प्रभु, उनको मैं तेरे पवित्र लहू के बाड़े में कवर करती हूँ, रक्षा सुरक्षा का प्रभु तेरे लहू का बाड़ा रहे तेरे दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह के और उनके परिवार के चारों ओर। यस मेरे खुदा। प्रभु, तू अपने नबी प्रॉफेट बजिंदर सिंह को जेल से रिहा करा, ताकि तेरे बड़े नाम की महिमा हो यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे जीवित नाम से ये घोषणा करती हूँ कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन मेरे खुदा। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उद्धार करता मुक्तिदाता सुन और कबूल करें। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। तो आप लोग हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो है गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, क्योंकि प्रॉफेट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो हमें बस उनके स्वागत की तैयारी करना है और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे दुख में हो, चाहे घटी में हो, परेशानी में हो, प्रभु ने खुद कहा है। प्रभु के कलाम में लिखा कि जब तू मुझको पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचा कर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तो प्रभु ने खुद कहा है, हमें क्या करना है? हमें बस प्रभु को पुकारना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु से अपनी मुसीबत दिक्कत कहना है उनसे। भाई, जब एक बच्चा रोता है तभी दूध पाता है। प्रभु ने खुद कहा है मत्ती 7 के 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते ही नहीं तो मिलता कहाँ है? हमें क्या करना है? एक बार नहीं, अपने पिता परमेश्वर से 100 बार मांगना है। एक बार नहीं, जिद करके मांगना हमारा अधिकार है। हम अपने परमेश्वर से अधिकार के साथ मांगेंगे, क्योंकि प्रभु तूने ही कहा है। भजन संहिता 1:8 में, प्रभु मुझसे मांग, में जाति जाति के धन संपत्ति और देश देश के दूर देशों की निधि में बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु तूने ही कहा, हमने नहीं कहा है। ऐसे करके आप लोगों को मांगना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।